स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु हथियार निषेध संधि 22 जनवरी से लागू हो गई है, लेकिन परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया का सपना जल्द साकार होता नहीं लगता। स्टॉप। इसमें अलग अलग देशों के लिए अलग अलग प्रावधान भेदभाव की तरफ इशारा करते हैं। स्टॉप। इसलिए 1945 में भारी तबाही झेल चुका जापान भी संधि से दूर है। स्टॉप। भारत समेत परमाणु संपन्न 9 देशों ने भी इस संधि पर दस्तखत नहीं किए हैं। स्टॉप। नाटो के 30 देश भी संधि में शामिल नहीं हुए। स्टॉप। ऐसे में इस अंतर्राष्ट्रीय संधि का औचित्य सवालों के घेरे में है। स्टॉप। संयुक्त राष्ट्र महासभा में संधि को जुलाई 2017 में मंजूरी मिल गई थी। स्टॉप। 3 साल से इस पर समर्थन जुटाने की कवायद चल रही थी। स्टॉप। वांछित कामयाबी नहीं मिली। स्टॉप। भारतीय विदेश मंत्रालय ने संधि लागू होने के बाद साफ कहा कि भारत सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह इस संधि का हिस्सा नहीं है। स्टॉप। भारत के साथ अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल भी शुरू से संधि का विरोध कर रहे हैं। स्टॉप। अमेरिका ने 1945 में जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। स्टॉप। इस हमले में लाखों लोग मारे गए थे। स्टॉप। कहा जा रहा है कि नई संधि का मकसद ऐसे परमाणु हमलों पर लगाम लगाना है। स्टॉप। पैरा। जब परमाणु अप्रसार संधि NPT 1970 से प्रभावी है, तो नई संधि की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? स्टॉप। 5 दशक के दौरान NPT का कितना पालन हुआ? स्टॉप। अगर NPT पर दस्तखत करने वाले अमेरिका तथा रूस ने परमाणु हथियारों की होड़ को लेकर संयम बरता होता, तो शायद आज अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य कुछ और होता। स्टॉप। दुनिया में 1945 के बाद जो 2000 से ज़्यादा ज्ञात परमाणु परीक्षण हुए, उनमें से 85% अमेरिका और रूस ने किए। स्टॉप। अमेरिका के 1332 और रूस के 715 परमाणु परीक्षणों पर ज़्यादा हल्ला नहीं हुआ। स्टॉप। भारत के चंद परमाणु परीक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की भ्रुकुटियां तन जाती हैं। स्टॉप। दरअसल भारत की परमाणु नीति का मकसद कई साल तक सामाजिक आर्थिक विकास रहा। स्टॉप। परमाणु शक्ति का इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन में होता रहा। स्टॉप। लेकिन कुछ साल से पड़ोसी चीन और पाकिस्तान के रुख को देखते हुए वह अपनी इस संधि के शक्ति के विकल्पों को खुला रखना चाहता है। स्टॉप। किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि में शामिल होकर वह अपने सामरिक हितों की अनदेखी नहीं कर सकता। स्टॉप। इसीलिए भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि परमाणु हथियारों पर अंकुश और पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए क्षेत्रीय नहीं
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिशें होनी चाहिए। स्टॉप। चीन ने 1964 में अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दक्षिण एशिया में जो सामरिक असंतुलन पैदा किया, उसके बाद ही भारत को 1974 में पहला परमाणु परीक्षण करना पड़ा था। स्टॉप। अब जबकि पाकिस्तान भी परमाणु क्लब में है, भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि से बढ़कर है। स्टॉप।